हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 5। आई एम रीडिंग द सम फॉर यू। Rajesh owes Suresh rupees 12,000. Rajesh accepted a bill for 3 months drawn by Suresh for rupees 12,000. Suresh discounted the bill with the bank at rupees 11,700. On the due date, the bill was dishonored. ये discounted bill dishonor वाला सम है। Noting charges amounted to rupees 30 paid by the bank. Rajesh paid half the amount and full amount of noting charges and accepted a bill for the balance, including interest, rupees 150. Pass journal entries in the books of Suresh and show Rajesh account in his books. ये मार्च 2007 में आया हुआ सम है। दिस इज अ बोर्ड क्वेश्चन। अपन जाते हैं इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं जो चाहिए अपने पास। सॉल्यूशन में जो चाहिए वो पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुरेश। तो मैंने सुरेश का एक जर्नल बना के रखा हुआ इधर इधर लिख देता हूं मैं सुरेश। और क्या पूछा है? शो राजेश अकाउंट इन हिज बुक्स। तो सुरेश के लेजर में राजेश ये भी आ गया। तो मेरी रिक्वायरमेंट जो बनानी थी वो हो गई। अब आई स्टार्ट विद द सम। मेरे पास डेट्स नहीं दिए तो डेट्स की इधर क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे। अगर डेट्स दिए रहते तो डेट लिख देते अपन। नाउ राजेश ओज सुरेश रुपीज 12,000। ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। दिस इज एक्चुअली द बैलेंस विच राजेश हैज टू पे टू सुरेश। तो मेरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है बिल ड्रॉइंग और एक्सेप्टेंस से। तो मैं बना रहा हूं सुरेश का जर्नल। तो सुरेश इज द ड्रॉर बिकॉज राजेश इज एक्सेप्टिंग द बिल। दैट मीन्स सुरेश इज ड्रॉइंग द बिल। सुरेश ने बिल ड्रॉ किया राजेश पे। राजेश एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू सुरेश। तो मेरी फर्स्ट एंट्री आती है इधर। मैं फर्स्ट एंट्री पास कर रहा हूं। यहाँ पर मेरा सम सामने सामने देखने में तकलीफ नहीं है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजेश और अमाउंट है 12,000 12,000। being bill drawn on Rajesh received duly accepted। मैं चाहे तो रिसीव्ड को भी फुल फॉर्म में लिख देता हूँ। लेट अस नॉट गिव एग्जामिनर एनी चांस। मार्क्स कम नहीं हो। being bill drawn on Rajesh received duly accepted। ये अपना फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई। अब what is Suresh doing with the bill? Suresh is discounting the bill। तो डिस्काउंट की दूसरी एंट्री, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की एंट्री आएगी बैंक। अपने बैंक में पैसा आ रहा है, डिस्काउंटिंग चार्ज डिडक्ट हो रहा है। बिल इज नाउ सोल्ड टू बैंक। बिल रिसीवेबल 11,700 300 12,000 11,700 300 एंड 12,000। अपने पास डिस्काउंट का अमाउंट डायरेक्टली है, देख लीजिए। The Suresh discounted the bill with the bank at rupees 11,700. On the due date, what happens to the bill? The bill is dishonored and bank pays noting charges 30। तो ये दोनों की एंट्री साथ में आएगी। इससे पहले मैं नरेशन इसकी डाल देता हूँ। being bill discounted बिल डिसऑनर हो रहा है। डिसऑनर एंट्री ड्रॉ टू बैंक मतलब राजेश अकाउंट डेबिट टू बैंक।
और इसमें मैं नोटिंग चार्जेस भी ऐड कर दूं। अमाउंट 30, 12,000 और 30। being discounted bill, dishonored, and noting charges paid by the bank. Done. डिस्काउंटेड बिल, डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस की एंट्री भी आ गई। अब इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है राजेश पे, और फिर पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल है। मैं इंटरेस्ट की एंट्री पहले मार रहा हूं। पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा, फिर वो डिस्चार्ज होगा। राजेश इज चार्ज, तो राजेश इज डेबिटेड टू इंटरेस्ट। राजेश टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट आएगा 150। सर 150 कहाँ से मिला यार? सब प्रॉब्लम से मिलेगा, सारी चीजें प्रॉब्लम से मिलेगी। इधर सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही होता है। तो being charged on Rajesh on balance amount, अब there is a part payment. Rajesh paid half of the amount of the bill and full amount of noting charges and accepted a bill for the balance including interest 150। 12,000 का बिल है टोटल, तो 12 का आधा हुआ 6,000, 6,000 एंड नोटिंग चार्जेस पूरा दे रहे हैं, और बैलेंस बिल बचेगा, बैलेंस 6,000 और 150 का। तो ये मेरी लास्ट एंट्री। अमाउंट कितना अमाउंट आएगा अभी? 6030, 6060 नहीं, 615, 6150, 12180, being part payment received, मैं बोल रहा हूँ पार्ट पेमेंट, और एक चीज मिल रही है मुझे, पार्ट पेमेंट एंड न्यू बिल ड्यूली एक्सेप्टेड रिसीव्ड। मैं रिसीव्ड पूरी तरह से लिख दूं। दिस कंप्लीट्स आवर जर्नल। अभी लेजर पे जाते हैं। देखो कितने आराम से हुआ यार, सम देखो। हाँ, मेरा क्वेश्चन सामने है, ये बोर्ड क्वेश्चन था, सॉल्व किया जो अपन ने। अब शो राजेश अकाउंट इन हिज बुक्स, तो अब मैं जा रहा हूँ लेजर ऑफ सुरेश राजेश अकाउंट पे। मुझे ऊपर वाले जर्नल से ही एंट्रीज पोस्ट करनी है। बिल रिसीवेबल टू राजेश, पहले पहला एंट्री जो है बिल रिसीवेबल टू राजेश। अब बिल रिसीवेबल टू राजेश से पहले एक लाइन है, राजेश ओज सुरेश 12,000। राजेश ओज सुरेश
मतलब राजेश इज अ डेटर एंड सुरेश ए ट्रेडर. फ्रॉम सुरेश पॉइंट ऑफ व्यू राजेश इज अ डेटर, तो इधर टू बैलेंस ये आएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा. अमाउंट 12,000 और इसी के लिए एक बिल ड्रॉ हो रहा है. बाय बिल amount by bill receivable account. This is the posting of my first entry. अभी अगर you are not able to identify यार ये डेटर है क्रेडिटर है, तो याद रखना अगर बिल की एंट्री पहले पोस्ट होती है तो सामने वाले साइड पे लेजर में बैलेंस जरूर आएगा, क्योंकि बैलेंस है इसीलिए बिल ड्रॉ हो रहा है. अगर बिल एंट्री पोस्ट नहीं होती है, परचेज या सेल एंट्री पोस्ट होती है, तो सामने बैलेंस नहीं आता है, क्योंकि बिल की रीजन अपने पास सामने है, परचेज या सेल एंट्री होने की वजह से बिल आ रहा है. तो इफ द बिल एंट्री इज पोस्टेड फर्स्ट इन द लेजर, देन ऑपोजिट साइड पे देयर हैज टू बी अ बैलेंस. अपन को तो पहले से ही मालूम था कि राजेश ओज है, राजेश ओज टू सुरेश, तो राजेश है डेटर, इसलिए मैं डेबिट बैलेंस लिख दिया. अब दूसरे एंट्री में राजेश है नहीं, तो उसकी पोस्टिंग नहीं होगी. मैं तीसरे एंट्री पे जा रहा हूँ. थर्ड एंट्री में दूसरी एंट्री है बैंक डिस्काउंट टू बिल रिसीवेबल, तो वो पोस्टिंग नहीं होगी. राजेश टू बैंक थर्ड एंट्री पे हुआ हूं मैं. राजेश टू बैंक ये एंट्री पोस्ट होने वाली है. ट्वेल्व जीरो थ्री जीरो, दिस इज बिल प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है ये. और एक पोस्ट होने वाली यहाँ पर, जो उसकी बाद वाली एंट्री है, मैं बता रहा हूँ. राजेश टू इंटरेस्ट ये भी पोस्ट होने वाली है. राजेश डेबिट हुआ है वापस डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट अकाउंट. नो डेट्स. और लास्ट एंट्री की पोस्टिंग बाकी है मेरी, दैट इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट. तो ये आएगी राजेश के क्रेडिट साइड पे. बाय कैश बैंक, बाय बिल रिसीवेबल, अमाउंट आएगा 6030 और 6150. I think I have posted the last entry also. Now I can take the totals. टोटल लेते समय नीचे डबल लाइन याद रखना, ऊपर सिंगल नीचे डबल लाइन. 24,180. So this is the completion of our fifth. कौन सा समय ये सम नंबर number fifth, sum number fifth is done. So do you have understood how convenient it is to be done, to be doing online. सम सामने है मेरे और जर्नल सामने है. तुमने पूरा जर्नल देख लिया, ये मैं हो गया साइड में थोड़ा, और लेजर भी देखा. तो here we complete our bills of exchange का fifth sum. I'll meet you next time with another sum. So I'm taking your leave. It is very easy to understand online. You have seen, and it is not just spoken. I have shown you how it is to be understood. तुम्हारे सामने सम रहेगा, तुम्हारे सामने इधर सोल्यूशन रहने वाला है, तो that is far convenient. Yes, it is also convenient because you are not traveling anywhere right now. और मेरे पैरों को भी थोड़ी सहूलियत है. मुझे यार लैपटॉप पे बैठ के इधर पढ़ाना है तुम्हें, और लैपटॉप पे पढ़ाना है,
यहाँ पर बैठ के तो बोर्ड पे पढ़ाते समय उधर खड़े रहना पड़ता है, और यहाँ पर तो क्या बहुत आसानी से सेफली अपनी पढ़ाई हो सकती है। जब तक लॉकडाउन कंटिन्यू हो रहा है उसके बाद तो वो फेस टू फेस हो ही जाएगा, बट we do not know till what time this lockdown continues. Till then, I am available online for all of you. Taking your leave right now. Bye bye.